पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कृष्ण बेदी जो पूर्व राजनीतिक सचिव हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के और आजकल बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। बेदी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का और आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मिशन 2024 अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 70 दिन से भी कम समय हमारे पास चुनाव में रह गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों बड़ी लंबी मैराथन मीटिंग करके सारी योजनाओं को व्यापक रूप और स्वरूप दिया है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से उसमें हमें परमिशन लेने की ज़रूरत है। और इसमें चाहे हमारे संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र कमेटी है, और हमारे मीडिया सेंटर की हम जल्दी शुरुआत कर देंगे। चाहे वो पंचकुला में खुलेगा, एक हेडक्वार्टर हमारा रोहतक में खुलेगा मीडिया सेंटर का, और गुरुग्राम में। और पिछले दिनों जो मीटिंग तय हुई थी हमारी, उसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, मणिंदर शर्मा जी, हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, और सारी टीम ने बैठकर बड़ी व्यापक चर्चा करके मैराथन मीटिंग करके सारी योजनाएं हमने तय कर ली हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 28 तारीख से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और 2 अगस्त से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक जिले में जाकर, विधानसभा वाइज जाकर जन जागरण अभियान की हम शुरुआत करेंगे और बड़ी व्यापक चर्चाएं लोगों के बीच में हम करने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे 25 लगभग हमारे सामाजिक सम्मेलन, उसमें मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उन लोगों में उसमें भागीदारी करेंगे, शिरकत करेंगे, और लोगों के जो हित के जो काम है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए बैठकर योजना बनाएंगे, और उनके आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको संकल्प पत्र में डालने का काम करेंगे। ये सारी योजनाएं हमारी बन चुकी है। कांग्रेस तो हिसाब मांग रही है बीजेपी से 10 साल के कार्यकाल का। अब कांग्रेस हिसाब मांग रही है, उनको कौन समझाए? हिसाब तो वो मांगे ना जिन्होंने अपना हिसाब दिया हो। उनका हिसाब पेंडिंग पड़ा भी तो देना हिसाब। मिर्चपुर कांड पे किस प्रकार से 2 दलित हमारी बेटी को और उसके 80 साल के बुजुर्ग दादा को जिंदा जलाया था, वो आत्म चित्कार के भूपेंद्र हुड्डा से हिसाब मांग रहा। हिसाब देना। पूरे रोहतक के पूरे छांट के एक दुकान को जलाया गया था। ये पंजाबी वर्ग की दुकान है, ये मणिया वर्ग की दुकान है, ये सैनी वर्ग की दुकान है। किस प्रकार का नंगा नाच रोहतक के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने किया था। हिसाब दे उन किसानों को जिनकी सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पर जमीनों को लूट कर वाड्रा के हवाले कर दिया। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा कि उत्तरी हरियाणा के विकास के पूरे पैसे को केवल रोहतक तक सीमित कर दिया था, हमारी पार्कों की ईंट तक उठा के लेकर गया था। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा। हिसाब दे कांग्रेस किस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में टाइम रख के गोहाना के अंदर दलित बस्ती को दिन दिहाड़े जलाया गया था। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा कि 15,500 गेस्ट टीचर के अंदर भर्ती में किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, एक्स सर्विसमैन सैनिकों का, बैकवर्ड वर्ग का किस प्रकार से रिजर्वेशन के अंदर इन लोगों ने डाका मारने का काम किया था। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा 22 रुपए के चेक किसानों को बांटते थे और अफसरशाही के हवाले करके उन लोगों का शोषण किया करते थे। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा जो 24 घंटे बिजली नहीं दे सका। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा जो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की सड़कों से किस प्रकार से खनन के माध्यम से माल तो लूट के ले जाता था, परंतु यहाँ के सड़कों की रिपेयर नहीं करता था। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार से तो हिसाब मांग रहा है। हिसाब देना। आशा हुड्डा के नाम पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पर्चियां चला करती थी। हिसाब देना। सोनू मोनू हुड्डा के नाम पर अधिकारियों को किस प्रकार से डराया और धमकाया जाता था, किस प्रकार से लिस्टें बदली जाती थी। हिसाब दे भूपेंद्र हुड्डा कि कांग्रेस के बड़े पूरी लीडरशिप को कैसे खा गया। आज कहाँ है कुलदीप बिश्नोई जी? आज कहाँ है किरण चौधरी जी? आज कहाँ है राव इंद्रजीत सिंह? आज कहाँ है धर्मवीर सिंह जी? आज कहाँ है रमेश कौशिक? आज कहाँ है नवीन जिंदल? और तो और हिसाब तो जनता कांग्रेस से मांग रही है। क्षेत्रवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम, आज कांग्रेस का 100% लोक दलीकरण हो चुका है। बाप और बेटे के अलावा इनको को पार्टी में स्वादता नहीं। जो दुर्दशा लोकदल की हुई थी, आज वही दुर्दशा कांग्रेस की होने जा रही है, क्योंकि आज रणदीप सुरजेवाला को खुड्डा लाइन लगा दिया, अशोक तंवर को पार्टी से काट दिया। हमारी शैलजा को एक दिन भी भूपेंद्र हुड्डा उसके चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं गया। 5 सांसद जीत के आए, 4 का स्वागत करता है, शैलजा को नहीं बुलाता क्योंकि वो दलित की बेटी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज हिसाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा।
आम आदमी पार्टी ने भी 5 गारंटी हरियाणा में लॉन्च की हैं, उसको कैसे देखते हैं? कुछ आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, क्या गारंटी? कौन सुन रहा है? किसी ने गारंटी सुनी है? उससे पूछिए गारंटी। सारा का सारा परिवार तो जेल में पड़ा है, वो लोग गारंटी देते फिर। वो गारंटी जो वहां दी थी वो तो पूरी कर दो, पंजाब में दी थी वो तो पूरी कर दो। कहाँ गारंटी है? कौन पूछ रहा है? किसने पूछी हमसे गारंटी? कोई गारंटी पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से शंभू बैरियर को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाई है, स्थगन आदेश दिए हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो न्यायिक मुद्दा है। हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखा है, किसान आंदोलनरत लोगों ने अपना पक्ष रखा था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो सोच समझ के फैसले किए, और जो फैसले वो न्यायालय के मामले में मेरे को ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की मेरे को आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के रात्रि प्रवास कब तक शुरू हो सकते हैं? हमारे कार्यक्रम मैंने बताया, व्यापक योजना हमारी बन चुकी है। 2024 मिशन को विजयी करने के लिए हमारा पूरा नेतृत्व दिन रात काम करेगा, और हमने प्रवास के कार्यक्रम तय कर दिए, जल्दी अभी फ्लैश आउट आप लोगों के माध्यम से कर देंगे। बीजेपी का रोड मैप आगामी 70 दिन में क्या रहने वाला है? 70 दिन के अंदर हमने आगामी योजनाएं सारी तैयार कर ली हैं। हमने हमारा जो मटेरियल सामग्री है, किस प्रकार का जनता के बीच में लेके जाना है, वो तैयार करने की जिम्मेवारी हमारी कमेटी बन चुकी है। संकल्प पत्र की हमारी कमेटी बन चुकी है, मीडिया की हमारी कमेटी बन चुकी है, और वो जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व से उनकी राय लेकर उनको जल्दी से जल्दी हम लोगों के बीच में वो लोग टीम आ जाएगी, और सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली। धन्यवाद कृष्ण बेदी जी। तो कृष्ण बेदी जी आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं तथा राजनीतिक विषयों पर उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लंबी चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।